हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम देख रहे थे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा जो भाग 2 है उसका हम देख रहे थे जो गद्य भाग है। गद्य भाग में हमारा जो फर्स्ट जो एक चैप्टर है खुटेज, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका ही एक सेकंड चैप्टर देखेंगे गद्य का। ममता कालिया का जो रचयिता है उनका जो एक कविता है दूसरा देवदास, उसका जो है वो अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ममता कालिया जो है हम लेखिका है, उनका जो जीवन परिचय वो देखेंगे, जो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाला है। ममता कालिया का जन्म कब और कहाँ हुआ ये भी आपको इम्पोर्टेंट इसमें याद कर लेना है। और इसमें आपको जो मैंने डायग्राम के रूप में आपको लिखा है उसी तरह आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। और आपको जो मॉडल पेपर है वो भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना है। और इसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका जीवन चैप्टर है हमारा दूसरा देवदास के जो रचयिता है वो ममता कालिया का जो जीवन परिचय वो देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा एक जीवन परिचय आता है, या तो आपका गद्य का आएगा या पद्य का आएगा। एक तो कवि में आएगा या लेखिका या लेखक में से आएगा। तो देखते हैं हम आज ममता कालिया का जीवन परिचय। तो ममता कालिया का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, तो जन्म उनका जो है वो सन 1940 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1940 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ तो मदुरा उत्तर प्रदेश में। मदुरा और उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। 1940 में याद रखना है, 1940 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ तो मदुरा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनका जो जीवन है वो भी कष्टमय बीता है। आपको ये भी जोड़ सकते हैं, उनका जीवन कष्टमय बीता है। वो हर कवि का जो जीवन है वो कष्टमय ही जीता है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एक दिल्ली विश्वविद्यालय था, उन्होंने अंग्रेजी में विषय में एमए किया। कौन से विषय में? अंग्रेजी विषय में एमए किया। और एमए करने के बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही। कि जो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में विषय में क्या किया, उन्होंने एमए किया। तो उन्होंने आपको शिक्षा के बारे में, शिक्षा यूँ हेडिंग डालनी है, और शिक्षा के बाद आपको लिखा दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में विषय में एमए की। और एमए करने के बाद सन 1963 से 65 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या की, अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तो 1966 से 1970 तक एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य किया। कि जो यहाँ पर पॉइंट लगा देना है कि कौन सा एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापक कार्य किया। और फिर 1973 में से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज में इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रही। तो ये इनसे जुड़ी जो है वो शिक्षा के से जुड़े संबंध हैं। शिक्षा से जुड़े संबंध हैं। एक तो ये ममता कालिया का जो है जीवन परिचय वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। और आप ये चित्र भी देख पा रहे हैं ममता कालिया का किस तरह का चित्र है। और अब तीसरा पॉइंट है कि सन 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के निर्देशक रहे, और वर्तमान में नई दिल्ली रहे और स्वतंत्र लेखन कर रही है। इसका मतलब जो ममता कालिया है वो अभी तक जिंदा हैं, उनका निधन नहीं हुआ है। और 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के निर्देशक रहे, और वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर उन्हें स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। ममता कालिया स्वतंत्र लेखन कर रही हैं।
2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की ये क्या रही है, निर्देशक रहे हैं। अब उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है वो देखेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, 5 नंबर या 4 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसका जो यही लिखना है। अब देखेंगे सेकंड स्लाइड में क्या है, ये उनकी कृतियाँ हैं। तो पहली जो उपन्यास देखेंगे, कौन कौन से उपन्यास है। बेगर, ये बेगर है, बेकर लिख गए है, इसको कट कर लेना है। बेगर है, बेघर। नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां और दौड़। इसे याद रखना है कि बेगर एक नरक होता है, वो बेगर हो जाता है, और एक पत्नी के नोट्स जिसमें प्रेम कहानी लिखी है, किसकी, लड़कियों की दौड़ की। इससे आपको याद हो जाएगा ये उपन्यास, जो उपन्यास है वो। अब है जो कहानी संग्रह, कौन कौन से कहानी संग्रह है, तो 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे, थिएटर रोड के कौवे, उनकी ये दो, एक तो ये है और एक ये है, दो उनकी रचना है कहानी संग्रह। और 12 जो कहानी संग्रह में प्रकाशित है, जो संपूर्ण कहानियों नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है, कि जो 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जो संपूर्ण कहानियों नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है, 2 खंडों में प्रकाशित है। और उनको प्रमुख जो पुरस्कार कौन कौन से मिले वो देखते हैं। तो उनको प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से मिले, तो पहला पुरस्कार मिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण, कब मिला, तो 2004 में उनको मिला, 2004 में मिला। दूसरा है कौन सा है, तो कहानी सलमान पर उनको 1989 पर मिला उनको एक। तीसरा है संगम साहित्य पर अभिनव भारती, कोलकाता ने रचना पुरस्कार भी दिया उनको। एक संगम साहित्य पर अभिनय पर उनको कौन सा, कोलकाता ने रचना पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला, संगम साहित्य पुरस्कार मिला। चौथा है उनको मिला कि सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो ये 4 आपको जो पुरस्कार है वो याद कर लेने हैं, ये भी आपको लिख देने हैं। इसी तरह आपके 4 नंबर यहाँ पर कहीं नहीं गए, आपको 4 नंबर, आपका 4 नंबर का होगा तो 4 नंबर का ये मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का होगा तो आपको 5 नंबर भी मिल जाएंगे। आपको सिलेबस में देख लेना है, और सिलेबस को देखने के लिए या नहीं है आपके पास तो आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा बाकी है, इसको कर लेते हैं कि ममता कालिया ये भाषा के संदर्भ में, तो आपको पॉइंट डाल देना है भाषा यूँ करके आपको ये पॉइंट डाल देना है, भाषा यूँ लिख देना है। फिर आपको ये पॉइंट कि ममता कालिया शब्दों की पारखी है, और उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। उनका एक भाषा ज्ञान कैसा है, तो उच्च कोटि का भाषा ज्ञान है। और साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव से उत्पन्न कर देती, कि साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग में जादुई जो प्रभाव है वो उत्पन्न कर देते हैं। कि इसका कहने का मतलब है कि जो अपने शब्दों में जादुई भाषा की एक ऐसा, उनकी भाषा में ऐसा वो है कि वो जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती है। और अभिव्यक्ति की सरलता और प्रबोध उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। कि अभिव्यक्ति की सरलता और सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। तो ऐसे है हमारा ये जो कवि परिचय या लेखिका परिचय वो कंप्लीट होता है। लेखिका परिचय है ये, कवि होगा या उसमें महिला होगी तो कवित्री परिचय हो जाएगा। लेखिका है तो
गद्य से है, इसलिए लेखिका परिचय हो जाएगा क्योंकि ये स्त्री है। तो ममता कालिया का जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये पूरा याद कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।